वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 24 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अपने हृदय में ही अनुभव करते हैं। अन्य कितने ही मनुष्य ज्ञान योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग की साधना के द्वारा अपने ही हृदय में उनका अनुभव करते हैं अर्थात उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य समझाया था कि जब मनुष्य साधना के द्वारा अर्थात निष्काम भक्ति के द्वारा, चाहे वो ज्ञान योग की हो चाहे वो कर्म योग की हो, इन दोनों भक्ति के मार्ग के द्वारा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के माया के तीनों गुणों से अलग कर लेता है अर्थात उससे मुक्त हो जाता है और अपने मन बुद्धि को आत्मा में लय कर लेता है अर्थात आत्मा में स्थिर कर लेता है। ऐसा मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है। वो केवल आत्मबोध में जीवन जीता है और उसको ये सत्य समझ में आ जाता है कि वो मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है और वो आत्मा के कल्याण के लिए सारे प्रयास आरंभ कर देता है। याद रखिए, जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो हमारा हर प्रयास शरीर के कल्याण के लिए होगा, शरीर के रिश्ते नातों के कल्याण के लिए होगा। मगर जब हम ये सत्य जान जाएंगे कि हम आत्मा हैं, हमारा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है, तब हम इस शरीर को वो माध्यम बनाएंगे जिसके द्वारा हमारे आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन हो जाए। भगवान कहते हैं उसके आगे आज के श्लोक में कि इस प्रकार शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अर्थात जिसकी बुद्धि में यह सत्य समझ में आ चुका है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, वो अपने आत्मा मन और बुद्धि को संसार से हटाकर, क्योंकि वो माया के बंधन से मुक्त हो चुका है, ऐसा मनुष्य अपने मन और बुद्धि को संसार से विरक्त करके आत्मा के साथ अपने परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करता है। कुछ मनुष्य तो ध्यान योग की साधना अर्थात ज्ञान योग की साधना के द्वारा अपने हृदय में ही अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं और कुछ मनुष्य कर्म योग की साधना के द्वारा अपने परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करते हैं अर्थात उन्हें प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे कि भगवान ने भक्ति योग का नाम क्यों नहीं लिया? वास्तव में भक्ति योग कर्म योग का ही एक भाग है। भक्ति में कर्म तो होता ही है ना, बिना कर्म की भक्ति संभव नहीं है और कर्म योग निष्कामता का नाम है। तो जब भक्ति निष्काम भाव से होती है वो कर्म योगी कहलाती है, जिसमें हम अपने परमात्मा से कुछ नहीं चाहते, केवल उनसे उनका प्रेम चाहते हैं और उनसे संसार की एक भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। जिस प्रकार माँ मीरा थी, जिस प्रकार सूरदास जी हैं, उन्होंने केवल भगवान से भगवान को चाहा और उनकी वो भक्ति अमर हो गई और उन्होंने अपने प्रभु को पा लिया। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।